आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आज एक महारैली होने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के रैली के लिए तैयार होकर के चल दिए हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आप बहुत सारे लोगों को लेकर के रैली में जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? भैया रैली के बारे में क्या कहेंगे, रैली तो हमारी जो है एक ऐतिहासिक रैली होगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जो है जैसा रिकॉर्ड आज बनेगा शायद ना किसी पे टूटे। अब तक तो किसी पे जो है ऐसा जीआईसी ग्राउंड में इतनी पब्लिक कभी आई नहीं। मायावती ने भी रिकॉर्ड बनाया अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में। वो लखनऊ था, यहाँ मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर हमारे जो है क्षेत्र है और इसमें जो है उनको रैली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या भविष्य देख रहे हैं 2027 में आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी की हमारी सरकार बनेगी भाई, माननीय चंद्रशेखर जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो अभी तो एक ही लोकसभा सीट है उनके पास में, आप डायरेक्टली मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे हैं? एक कक से ही 100 हों, जब एक से गिनती चालू हो ना, जब 100 हों, और उनके जब 100 हो जाए फिर 1000 हों, फिर लाख हों, इसी तरीके से। रही दूसरी बात एक चंद्रशेखर की, पूरी संसद तो बाहरी है, एक अकेला चंद्रशेखर हमारा सांसद पूरे संसद पर भारी है। जितने सवाल अपने कार्यकाल में भाई चंद्रशेखर जी ने उठा दिए सर्व समाज के लिए, कोई और जो है एमपी जितने भी हैं एमपी कोई से ने उठाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस रैली के अंदर भारी तादाद में मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है, तो संविधान के दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली रखी गई है। ये असल में मुस्लिम समाज हताश हो चुका है। मुस्लिम समाज वोट देता है कि हमारी जो मोल भावनाएं हैं, मतलब उनके ऊपर जिसको हम वोट दे रहे हैं वो बोल लेगा, हमारे काम करेगा। काम करने की तो दूसरी बात, हमें डिफेंड भी नहीं कर पाते वो लोग। अगर हमारे साथ कोई गलत हो गया तो हमारा कोई साथ नहीं देता, और जीतने के बाद कभी क्षेत्र में या उसमें कोई काम नहीं करते। अगर हमने किसी को विधायक बना दिया तो वो अपनी बिरादरी का, अपनी जात का ही काम करेगा। अब देख लो हमारी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र पे विधायक बनाए हमने राजपाल बालियान जी, सारे टेंडर जाटों के पास है, सब जाटों के काम हो रहे। गांव में बताओ कौन सा काम हो रहा? कल उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे सभी गांवों में मेरा काम चल रहा है और बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास में रखी हुई है, 100 से ज़्यादा रास्ते तैयारी के लिए हैं, मतलब जो बनने वाले। आप तो गांव के रहने वाले हो, आप बता दो कौन कौन से काम हुए गांव में। हमारे गांव में 11,000 वोट दिया हमारे गांव ने, चंदा भी दिया, वोट भी दिया, तो ऐसे ही देते जा रहे। 20-22 साल हो गया हमें देखते देखते, बल्कि 22 से भी ज़्यादा। तो इसलिए अब मुस्लिम समाज ने फैसला कर लिया, उधर ही जाएगा, उधर ही वोट देगा जहाँ पे इनकी बात बनेगी। सभी लोग चंद्रशेखर के साथ हैं, हम लोग भी, सभी मुस्लिम भाई भी, हिंदू भी। कारण क्या है इसका? बस कारण ये है कि बस जब खड़े हो गए तो खड़े हो गए, इसे चंद्रशेखर को जिताना है। जो बहुजन समाज का मूवमेंट रहा वो बाबा साहब लेके चले, बाबा साहब के बाद में मान्यवर काशीराम जी लेके चले, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी वो लेके चली। लेकिन आज जो विकल्प है हमारे पास वो विकल्प नहीं है, वो हमारा विकल्प नहीं, जो हमारा विकल्प है वो टूट चुका। आज भाई चंद्रशेखर युवा हैं, कर्मठ है, हर जगह लड़ने वाले, हर समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो जैसे वे आए और सांसद बने, उन्होंने पार्लियामेंट में सर समाज की, खास करके बहुजन मुस्लिम, दलित और जो हमारा ओबीसी का तबका है, सबके बारे में बात करी। कहीं भी कोई भी आपत्ति आती है, चंद्रशेखर भाई खड़े हो जाते हैं लड़ने के। 2027 में क्या भविष्य देख रहे चंद्रशेखर? देखो जी, जो हमारा मूवमेंट चल रहा, और हम मूवमेंट के आदमी हैं पहले से ही, जब हम पार्टी ज्वाइन करी है मूवमेंट में काम करते आए। ये जो बहुजन मूवमेंट है, जो मान्यवर काशीराम जी लेके चले, आज भाई चंद्रशेखर लेके चला, इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपनी इस मूवमेंट के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बने। विकल्प हो सकता है कि हमें कहीं समझौता करके अपने भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा मानना है, जो हम मेहनत कर रहे हैं और आने वाला जो समय मेहनत करेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे बिना सरकार नहीं बनने किसी की। जो मुस्लिम समाज है उसके बारे में कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, क्या कहेंगे आप? भाई समाजवादी पार्टी का वोटर तो है,
लेकिन हमारे लिए कुछ करा तो नहीं समाजवादी पार्टी ने। तो हमें तो अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारा रास्ता हमें मिला बहुत दिनों के बाद में। हमने सबको वोट दिया, सबने हमें जो दुदकारा। ये जो पार्टी बन के आई है चंद्रशेखर भाई जी की, ये सबसे अच्छी मजबूत पार्टी है। दलित प्लस मुसलमान, इससे अच्छी पार्टी कोई देश के अंदर हो ही नहीं सकती। कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया, क्या मिला? गाली गलोच मिली। भाजपा तो जो कर ही रही। बाकी जो है मायावती को सपोर्ट किया, मायावती को मुख्यमंत्री बने, हमें क्या दिया? हमें कुछ नहीं मिला, सिवाय रुसवाई के हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई प्रदेश के अंदर। ये सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर का और ओवैसी का गठबंधन होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरी बहुत अच्छी राय है। मैं यही मान के चल रहा कि चंद्रशेखर जी और ओवैसी का जो है गठबंधन हो जाए। दलित प्लस मुसलमान सारे टूट के उसकी पार्टी में आ जाएंगे और इंशाल्लाह 100 के 100% जो है चीफ बनेंगे। गठबंधन तो बिहार में भी फैल हो गया। अगर ओवैसी को गठबंधन में बिहार में ले लेते तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ओवैसी जी को हल्के में ले गए तीनों आदमी। कांग्रेस हल्के में ले गई, समाजवादी हल्के में ले गई और जैन साहब जो है हल्के में आरजेडी हल्के में ले गई। हल्का लेने की वजह से ये रिजल्ट निकला कि बीजेपी की सरकार बनी। उसको रोकने के लिए तीनों ने अड़ी चोटी का जोड़ लगाया। ओवैसी साहब ने कहा भाई मुझे साथ में ले लो, मैं भी दिलो जान से जो है इसमें लगूंगा, लेकिन उसको नकार दिया गया। रिजल्ट क्या निकला भाई बताइए मुझे। मायावती अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में आती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी सामने रहेंगे, तो एससी समाज तो 2 जगह बढ़ जाएगा, फिर किस तरीके से नैया पार होगी, ये भी सोचने वाली बात है ना। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल जोला गोल्डन का बहुत बहुत धन्यवाद और संविधान दिवस की आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर दोनों ही पार्टी एक होकर के चुनाव लड़े, जो भ्रष्टाचारी है, जो मनोवादी लोग हैं, उनको ये हराने का काम जरूर करेंगे। लेकिन यदि एक साथ नहीं आ सकते तो फिर चंद्रशेखर भाई का एससी समाज पूर्ण तरीके से समर्थन करता है। हाँ, थोड़ी बहुत वोट जा सकती है मायावती जी की तरफ, लेकिन युवा, बड़े बुजुर्ग और मुस्लिम दलित, ये जो गठबंधन है, एक साथ मिल करके भाई चंद्रशेखर जी का साथ देंगे।